हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग ना क्वांटम नंबर स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले ये समझ लो, ये वीडियो 10th में जो एनटीएससी का एग्ज़ाम देता है या कोई ओलंपियाड का एग्ज़ाम दे रहा है उसके लिए बेनिफिशियल होगा। 11th वाले के लिए तो होगा ही, 12th वाले के लिए भी होगा। थ्रू आउट पूरे मतलब केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले या 10th से जो 11th मूविंग स्टूडेंट होता है उसके लिए सबसे पहला चैप्टर जो है क्वांटम नंबर को समझना बहुत ही जरूरी है। इसमें मत जाओ कि क्वांटम नंबर कैसे आया, कहाँ से आया, वो सब तुमको एटॉमिक स्ट्रक्चर में सर बताएंगे। जो हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, बोर्स का थ्योरी है, समरफोल्ड थ्योरी है, सबके द्वारा कॉमनली एक एक जैसे हम पीवी बराबर एनआरटी पढ़ते हैं तो बहुत सारे साइंटिस्ट मिलकर एक इक्वेशन देता है पीवी बराबर एनआरटी। उसी तरह से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे साइंटिस्ट मिलकर बहुत सारा काम किया, उसके बाद ये हमारा क्वांटम नंबर निकल के आया, जो कि हमारे बहुत मतलब केमिस्ट्री में पढ़ने में बहुत सारा चीज को बहुत आसान कर देता है, समझने में तुमको बहुत सारा आसानी होगा। कैसे? सबसे पहले क्वांटम नंबर है क्या? सबसे पहले क्वांटम नंबर है क्या? तो क्वांटम नंबर लिखना, दिस इज अ नंबर which give us idea या give us idea about the address of an electron in an atom। क्लियर है? बहुत सिंपल सा एग्जाम ये डिफिनेशन है कि ऐसा नंबर, कोई ऐसा नंबर हो जो हमको एड्रेस दे दे किसका? इलेक्ट्रॉन, जो कि एक एटम में बैठा हुआ है। तुमको पता है किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन तुमको मिलेगा। हमको पता है कि एटम का शेप जो है वो क्या होता है? स्फीयर होता है, और उसके मिडिल में एक हैवी डेंस पार्टिकल होता है, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और ये जो चारों ओर एक स्फीयर टाइप का तुमको पाथ दिख रहा है ना, इस पे ना इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। ये न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक फिक्स पाथ पे मूव करता रहता है। इसी फिक्स पाथ को हम क्या बोलते हैं? या तो सेल का नाम देते हैं, या इसी को क्या नाम देते हैं? ऑर्बिट का नाम देते हैं, या इसी को क्या नाम देते हैं? एनर्जी लेवल का नाम देते हैं। समझ में आया? इसी को सेल बोलते हैं, इसी को ऑर्बिट बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल। डिफिनेशन क्या होगा? लिखना, द फिक्स पाथ around the nucleus on which an electron revolve। एकदम से समझ में आया? मतलब न्यूक्लियस के चारों ओर ऐसा एक पाथ जिसपे इलेक्ट्रॉन क्या करता है? मूव करता है, इसी को क्या बोलते हैं? सेल। ठीक है? अब ये चार नंबर जो है यही तुमको सेल के बारे में बताएगा, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है उसके बारे में बताएगा। ठीक है? उससे पहले तुम इसको कॉपी करो, फिर इसको मिटा के उसका काम करेंगे, आगे की चीज बताते हैं। ठीक है? कर लिए होगे? ठीक।
ठीक है। अब देखो, किसी एटम के अंदर हम समझते हैं पहले कि क्या क्या होता है। किसी एटम के अंदर सेल होता है, किसी एटम के अंदर क्या होता है, सेल होता है, किसी एटम के अंदर सेल होता है, अभी देखे थे। किसी एटम के अंदर सेल होता है, ठीक है। अब इस सेल के अंदर क्या होगा, इसी सेल को हम क्या बोलेंगे, एनर्जी लेवल बोलेंगे, ऑर्बिट भी बोलेंगे, ठीक है। अब इस सेल के अंदर हमारा होता है सब सेल। वैसे ही जैसे हमारे घर के अंदर कमरा होता है, एक बड़ा सा घर के अंदर कमरा होता है, उसी तरह से एटम में सेल के अंदर क्या होगा, सब सेल होगा, ठीक। सॉरी, इसके बाद इसी सब सेल के अंदर क्या होता है, ये ऑर्बिटल होता है, और इस ऑर्बिटल में क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, ठीक है। अब देखो, तुमको पहला क्वांटम नंबर ये चीज के बारे में बता देगा, दूसरा क्वांटम नंबर ये चीज के बारे में बताएगा, तीसरा क्वांटम नंबर ये चीज के बारे में बताएगा, और जो चौथा क्वांटम नंबर है वो ना इलेक्ट्रॉन का स्पिन बताता है, इसीलिए उसको स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं। तुमको वीडियो के थंबनेल में जो 4 पॉइंट लिखा हुआ है, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन, वो क्वांटम नंबर के टाइप्स हैं। हमारे पास 4 टाइप्स के क्वांटम नंबर होते हैं, ठीक है। कितने टाइप के होते हैं, देयर आर 4 क्वांटम नंबर, 4 क्वांटम नंबर। कौन कौन, पहला प्रिंसिपल, क्वांटम नंबर, दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर, या इसी को सब्सिडियरी बोला जाता है, इसको भी बहुत सारा नाम से बुलाया जाता है, उस बुक में देखना आपने, उससे कोई बहस नहीं है। हमको बस जानना है कि प्रिंसिपल होता क्या, कैसे इसको यूज करेंगे, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, किस किस चीज निकालने में इसका एप्लीकेशन है, तो वो काम अपना। इसके बाद ये क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। और उसके बाद क्या है अपना, स्पिन क्वांटम नंबर। नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। ये पहला क्वांटम नंबर आज हम लोग कवर करेंगे, बाकी 3 कल के लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि लेक्चर का टाइम मतलब थोड़ा सा ड्यूरेशन लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो चले आगे, ठीक है। ठीक है, अपने लोग क्या करते हैं, पहला क्वांटम नंबर जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले ये क्या बात बताता है, ये क्या बात बताता है, लिखना, इट गिव्स आइडिया अबाउट, क्या, इट गिव्स आइडिया अबाउट क्या, सेल, ठीक, एंड क्या क्या, रेडियस
सेल, दूसरा एनर्जी ऑफ द सेल, तीसरा वेलोसिटी ऑफ द सेल। ठीक है, दूसरा बात डिनोटेड बाय, दूसरा बात डिनोटेड बाय, एक मिनट रुकना, डिनोटेड बाय क्या, डिनोटेड बाय n, इट इज डिनोटेड बाय n। ठीक, n से इसको डिनोट करते हैं। अब तुम जब रेडियस का कैलकुलेशन करोगे, जब एनर्जी ऑफ द सेल का कैलकुलेशन करोगे, जब वेलोसिटी ऑफ द सेल का कैलकुलेशन करोगे, तो तुमको हर एक जगह ये मिलेगा, हर एक जगह ये मिलेगा। कैसे कैसे, जैसे देखो, अगर एनर्जी का तुम कैलकुलेशन करते हो तो इसका वैल्यू मतलब फॉर्मूला क्या होता है, 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम Z² अपॉन n²। तो देखो यहाँ n² है। अब इस फॉर्मूला से तुमको क्या पता चल रहा होगा कि जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ाएंगे, ये वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे, तो ये पूरा जो टर्म है, ये पूरा टर्म, इसका वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। फिर से सुनो, जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ाएंगे तो पूरा का पूरा टर्म है वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो तुमको पता है कि माइनस में अगर वैल्यू डिक्रीज करता है तो वो क्या करेगा, इसके वैल्यू को इंक्रीज कर देगा। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ रहा है, जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ सेल का जो ये n है, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, तो ये जैसे बढ़ रहा है उस तरह से इसका क्या है, एनर्जी बढ़ रहा है। समझ रहे हो बात, कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसी तरह से रेडियस का कैलकुलेशन करेंगे, इसी तरह से हम लोग वेलोसिटी का भी कैलकुलेशन करते हैं। जैसे वेलोसिटी का कैलकुलेशन क्या है, वेलोसिटी का क्या कैलकुलेशन है, वेलोसिटी का क्या कैलकुलेशन है। अगर वेलोसिटी देखते हैं तो 2.18 into 10 to the power 6 Z upon n मीटर पर सेकेंड। देखो यहां भी n आया, यहां भी n आया। इसी तरह से अगर तुम रेडियस निकालोगे r, तो वो होता है 0.529 इंटू n² अपॉन z। ये किस में होता है, ये एंगस्ट्रम में होता है। एंगस्ट्रम मतलब अगर 1 एंगस्ट्रम लिखते हो तो इसका मतलब होता है 10 टू द पावर -10 मीटर। ठीक है, -10 या +10 -10 से होता है। ठीक है, अब देख लेना इधर। अब इधर देखो कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं, तुमको पता चला क्या कि जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ेगा, मतलब n इंक्रीजेज, as n increases E of the cell मतलब energy of cell also increases। ओके, एक पहला कंडीशन तुमको पता चला। अब देखो n बराबर 1, अगर हम n बराबर 1 पुट करते हैं, इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो सेल का नाम है वो क्या होगा, L सेल। अगर n बराबर 2 पुट करते हैं तो इसका सेल का नाम क्या होगा, M सेल। समझ रहे हो बात। अगर n बराबर
3 शेप n बराबर 3, तो इसका नाम क्या होगा mn शेप। इसी तरह से आगे बढ़ते जाता है, ठीक है। और एक लाइन और समझना है कि इन एन एटम देयर इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट। एक लाइन और क्या समझना है, इसको कॉपी कर लो। एक मिनट, in an atom there is infinite number of cell present। बात समझ रहे हो? एक सेल के अंदर बहुत सारा इनफाइनाइट, मतलब n का वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता है, कोई पूछे तो 1 से लेके इंफिनिटी तक। n का वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता है, 1 से लेके इंफिनिटी तक, समझे? तो यहां हम e बराबर 1 भी कैलकुलेट कर सकते हैं एंड e बराबर e इंफिनिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ रहे हो? अभी एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ाए थे, तो तुम दोनों के करस्पॉन्डिंग कैलकुलेट करके अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। नीचे इंफिनिटी रखेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, ठीक है। इसी तरह से तुम r बराबर 1 से लेके r बराबर इंफिनिटी तक कर सकते हो, ठीक है। बात समझ लो, इतना सारा क्या था हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बात, ठीक। बात समझ में आया? कैसा लगा बताना कमेंट में, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। फिर जैसा कि बताए थे एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर आगे की वीडियो में डील करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। इसको शेयर करो, और जितने भी 10th के स्टूडेंट हैं जो एनटीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, उससे हर साल 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। उसके बाद जो नीट या जेई का प्रिपरेशन कर रहा है, जो स्टार्ट किया है प्रिपरेशन, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो, ठीक है। थैंक यू।